इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दी गई है और यहाँ पे देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। देखिए श्रृंखला से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, श्रृंखला के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे चल रही है। कहने का मतलब इसमें क्या है दोस्तों, 48 देखिए, 48, 48 के बाद 24, 24 के बाद 96, 96 के बाद 48, 48 के बाद 192, 192 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को दो तरीका से सॉल्व किया जाता है। देखिए आपको मैं पहले बताया हूं, जब संख्याएं क्या हो रही है दोस्तों, घट बढ़ रही हो। देखिए यहाँ पे क्या हुई, 48 से 24 हो गया, घटा है। फिर क्या हो गया, 96 बढ़ गया। फिर क्या हो गया, 48 घट गया। फिर क्या हो गया दोस्तों, 192। यानी क्या हो रहा है दोस्तों, संख्याएं क्रमशः कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। जब ऐसे दोस्तों सीरीज आपको नजर आए तो आप क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों 48 के बाद आप देखेंगे 96। देखिए 48 के बाद 96 कैसे आएगा, हम इसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 48 गुना 96। 96 के बाद है 192, 96 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब इस वाले से देखिएगा, 24 के बाद क्या होगा दोस्तों, 48। 24 का क्या किया है दोस्तों, 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 48। अब 48 के बाद दोस्तों क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ रहा है। ठीक है, तो 48 का क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना करेंगे, क्योंकि सब में ये क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो 48 का 2 गुना दोस्तों क्या होगा, 48 का दोस्तों 2 गुना होगा 96। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, 96 होगा। देखिए 96 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका ये रहा दोस्तों, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 48 के बाद से क्या हो गया दोस्तों, 24। यानी क्या किया दोस्तों, भागे 2, यानी आधा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद से 24 के बाद हो गया 96, यानी कि गुने 4। क्या हो गया, 24 चौको 96। फिर उसके बाद से देखिएगा 96 के बाद क्या है दोस्तों, 48, यानी कि इसका भागे 2 कर दिया। 96 का भागे 2 मतलब 96 का आधा कर दिया, 48। फिर 48 के बाद से 192 है तो 48 चौको क्या होता है दोस्तों, 192 होता है। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, 192 को हम क्या करेंगे, भागे 2, यानी कि आधा कर देंगे। तो 192 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 96 होगा। ऐसे भी क्या आंसर आएगा, 96 आएगा। देखिए 96 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे भी सही हो जाएगा। तो दोनों तरीका में दोस्तों जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वैसे आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बता दूं आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यही प्रश्न, सेम प्रश्न, इसमें कुछ भी बदला नहीं है। यही प्रश्न बहुत बार पूछा जा गया है और बराबर ये पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे कहां पे कंफ्यूजन आती है, कहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, हम आपको बताएंगे। पहले आप प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। न्यायाधीश मतलब जज, जज का पुत्र क्या है, वकील, यानी एडवोकेट है। और कह रहा है एवं वकील का पिता क्या है दोस्तों, डॉक्टर है। न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, ये है पूछ रहे ना, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, यानी न्यायाधीश जो है वकील का क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ब्लड रिलेशन कहना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले लाइन को पढ़िएगा, न्यायाधीश का पुत्र कौन है दोस्तों, वकील है। देखिए न्यायाधीश मतलब जज, जज का पुत्र कौन है, वकील है। तो वकील मतलब एडवोकेट को लिख देते हैं। क्या है दोस्तों, ये पुत्र है। न्यायाधीश का पुत्र क्या है, कौन है दोस्तों, वकील है, एडवोकेट है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एवं वकील का पिता, ये जो एडवोकेट है ना दोस्तों, इसका पिता कह रहा है डॉक्टर है, इसका पिता डॉक्टर है। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पे कह रहा है ऊपर वाले न्यायाधीश का पुत्र, यानी कि जो जज है उसका पुत्र वकील है। अब यहाँ पे फिर से कह रहा है दोस्तों वकील का पिता कौन है, डॉक्टर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये न्यायाधीश है ना जज, इसकी क्या होगी, माँ होगी। और इसका पिता कौन है दोस्तों, बताइएगा, न्यायाधीश का, यानी कि देखिएगा जो जो एडवोकेट है इसका पिता क्या है दोस्तों,
डॉक्टर है। देखिए कह रहे हैं ना, वकील का पिता क्या है, डॉक्टर है, यानी ये क्या है, प्लस है, यानी कि इसका पिता ये है। और ये न्यायाधीश, देखिए जो पुत्र होता है दोस्तों, सिर्फ अपने पिता का ही पुत्र नहीं होता, माता का भी पुत्र होता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये जो दोस्तों एडवोकेट है, ये न्यायाधीश का भी पुत्र है, और दोस्तों किसका, डॉक्टर का भी पुत्र है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। ये जज है दोस्तों, ये यानी कि देखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ये दोस्तों जो जज है, ये वकील का क्या लगेगा, वकील का क्या लगेगा दोस्तों, जज बताइए। ये तो जो डॉक्टर है ये पिता लगेगा, और ये क्या लगेगा दोस्तों बताइए, ये माता लगेंगी। क्या लगेंगी दोस्तों, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है, यानी न्यायाधीश वकील का क्या लगेगा, माता। माता यानी न्यायाधीश क्या लगेंगी दोस्तों, माता लगेंगी। अब देखिए माता किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया है दोस्तों, बस यहाँ पे रिलेशन को क्या किया है, दो जगह दे दिया है। यहाँ पे जो एडवोकेट है ना दोस्तों, वो यहाँ पे दिखा दिया है कि ये जज यानी न्यायाधीश का भी पुत्र है, और इधर क्या है दोस्तों, इसका पिता डॉक्टर है, यानी ये दो लोगों का पुत्र है। कहने का मतलब है माता पिता का ऊपर यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। क्लियर है, बस ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे तो पुत्र कह रहा है, तब इसका पिता कैसे होगा। नहीं, पिता होगा, जो पुत्र होता है वो दो लोगों का, माता का भी होता है, पिता का भी होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, भी पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके आप लोग ये जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे, आपने अपने मन से कितने प्रश्न सही किए, इस बात को भी आप बताना है, ठीक है, कमेंट करके। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका दोस्तों, गाजर, सब्जी और भोजन का, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आप उन शब्दों के बारे में विचार करेंगे जिन शब्दों के बारे में वेन डायग्राम बनाना है। इसमें कौन कौन शब्द है, गाजर, सब्जी और भोजन। अब इसमें क्या विचार करना है कि इनका संबंध एक दूसरे से कैसे है। तो देखिए पहले यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे सोचा जाता है, गाजर क्या होता है दोस्तों, खाने वाला चीज है ना, गाजर। सब्जी क्या होता है दोस्तों, ये भी खाने वाला, भोजन खाने इसके अंतर्गत आते हैं। देखिएगा ये गाजर क्या है दोस्तों सॉरी, ये गाजर क्या है, गाजर दोस्तों सब्जी के अंतर्गत आता है, और सब्जी किसके अंतर्गत आता है, भोजन के अंतर्गत। अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक सर्कल हम बना लेंगे भोजन का, और इसके अंतर्गत हम रख लेंगे क्या दोस्तों, सब्जी, और सब्जी के अंतर्गत क्या आएगा, गाजर। यानी इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए सिंपल तरीका बताऊंगा, सेकंडों में सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। कैसे, तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर CHARACTER को 24161237 ठीक है, और चिल्ड्रन CHILDREN को 24859670 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हीरालाल HIRALAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। पूछ रहे हैं हीरालाल को कैसे लिखा है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न कब सिंपल होते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसमें पूछा है कि हीरालाल को हम कैसे लिखेंगे, यानी किस प्रकार लिखा जाएगा, इसके लिए कौन सा अंक होगा, कोडिंग करना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, हीरालाल में पहले आप देखेंगे कौन सा अक्षर मौजूद है, H है, I है, R है, A है, L है, A है, L है, ये है ना। अब ये देखेंगे दोस्तों क्या कैरेक्टर और चिल्ड्रन में है कि नहीं, दोनों में आप देखेंगे ये
HIR देखिएगा LALAL, ठीक है, ये जो है हीरा लाल वाला जो अक्षर है ये मौजूद है कि नहीं। तो देखिए चिल्ड्रन में देखिए H है, यहाँ पे I भी है, यहाँ पे R भी है, यहाँ पे A भी है, देखिए L भी है, फिर इस A के लिए A वाला भी है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद से देखिए L भी है हीरा लाल के लिए, यानी जो भी अक्षर है दोस्तों हीरा लाल में जितने अक्षर है वो कैरेक्टर और चिल्ड्रन में मौजूद है। जब मौजूद होते हैं दोस्तों तो प्रश्न सिंपल हो जाता है, जिसके लिए दोस्तों जो अंक लिखा है उसके लिए हम वो अंक लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे और आसान तरीका भी बता रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे H है ना, तो H के लिए क्या होगा दोस्तों, देखिए कैरेक्टर में भी H है, चिल्ड्रन में भी H है। तो कैरेक्टर में देखिए यहाँ पे दूसरे पे H है ना, तो यहाँ पे दूसरे इसके लिए क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है। चिल्ड्रन में भी देखेंगे H है ना, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 4 ही लिखा है, यानी H के लिए क्या होगा दोस्तों 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे और आसान तरीका बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको पूरा नहीं मिलाना है। अब देखिए हीरा लाल में पहला 4 से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या है दोस्तों L है, L है ना लास्ट में। देखिए अब L के लिए क्या कोड किया है, तो L देखिए चिल्ड्रन में यहाँ पे क्या है दोस्तों चौथे पे है, दिख रहा है ना, तो इसमें चौथे पे कौन है दोस्तों 5 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी जो इसका कोडिंग होगा वो 4 से स्टार्ट होगा और 5 पे क्या होगा समाप्त होगा। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन ऑप्शन 4 से स्टार्ट है और 5 से समाप्त है, तो देखिए 4 से ऑप्शन नंबर पहला स्टार्ट है और ऑप्शन नंबर ये मतलब ऑप्शन नंबर ये ही 5 पे क्या है समाप्त हो रहा है, यानी शुरू में 4 दिया है लास्ट में 5 दिया है एक ही ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, आपको पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको मिला के भी दिखा दे रहा हूं कि यही वाला होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन होगा, कैसे होगा अब ये भी देख लीजिए। H के लिए 4 लिख दिए, अब I के लिए दोस्तों बताइएगा क्या होगा। I है ना यहाँ पे, देखिए I कहाँ है चिल्ड्रन में, देखिए I तीसरे पे है, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे पे क्या है दोस्तों 8 है ना, तो हम लिख देंगे 8, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है हीरा लाल में R है, आर देखिए कहाँ है, आर देखेंगे चिल्ड्रन में भी है कैरेक्टर में भी है, तो देखिए आर यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, तो इसके लिए हो जाएगा 6, समझ में आ गया। फिर क्या है दोस्तों ए है, ए कहाँ है दोस्तों कैरेक्टर में भी देख लीजिए, कैरेक्टर में ए दिख रहा है तीसरे पे, तो तीसरे में इसके लिए क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है, तो 1 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों एल है, ठीक है एल है ना। अब एल के लिए देखिए चिल्ड्रन में क्या लिखा है दोस्तों, देखिएगा 2 2 4 यहाँ पे है ना, चिल्ड्रन में चौथे पे एल है, तो इसके लिए क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 हो जाएगा। फिर ए के लिए दोस्तों क्या है, ए के लिए 1 होगा और एल के लिए क्या होगा 5, तो एल के लिए 5 यहाँ पे देखिए हम लिखे हुए हैं, तो इस 5 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 4861515 4861515 देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका पहले में ही दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, आप पहला अक्षर देखेंगे लास्ट अक्षर देखेंगे, तो जो पहला में और लास्ट में मिलेगा देखेंगे क्या एक ही ऑप्शन में है। जब 2 ऑप्शन में होते हैं 3 ऑप्शन में होता है तब हम सभी ऑप्शन को मिलाएंगे, जब एक ही ऑप्शन में है तो उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए, आपका प्रश्न का आंसर सही होगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में टाइम बचता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, आसान तरीका इसे भी बताऊंगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न को सिंपल वे में समझाता हूँ, एफ का संबंध जैसे दोस्तों 216 से उसी प्रकार से एल का संबंध इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए आसान तरीका क्या होगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, पहले आप देखेंगे एफ को 216 कैसे लिखा, तो ये जो एफ है दोस्तों ये कितने नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है। और देखिए जब 6 नंबर पे आता है तो 6 को ये क्या लिखा है दोस्तों 216 लिखा है, तो 6 को क्या करे कि 216 हो जाए, तो दोस्तों 6 का हम क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब होता है 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 216, क्या होगा दोस्तों देखिए यहां आप समझाता हूं, 6 का आप क्या करेंगे, एफ कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, तो आप क्या करिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब का मतलब 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 216, क्या होगा दोस्तों गुना करने पे 216 होगा। देखिए 216 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एल को क्या करेंगे दोस्तों, एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे 12 का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब का मतलब 12 गुने 12 गुने 12, 12 गुने 12 144, 144 गुने 12 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1728 होता है। 12 गुने 12 144, 144 गुने 12 दोस्तों करेंगे तो क्या होगा 1728। देखिए 1728 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा
होगा दोस्तों? 1728 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों,